हम मेरा नाम मैं बेसिक शुरू करता हूँ मेरे मेरे बैकग्राउंड से। और आप लोग सब मुझे लगता है पुणे रीजन से हैं, महाराष्ट्र के। मैं जब महाराष्ट्र गया था तो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट देख के मुझे इतनी खुशी मिली थी कि मुझे लगा कि मैं जैसे यूरोप में आ गया। इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, बड़े बड़े कंपनी की बड़े बड़े ऑफिस, वहाँ असेंबलिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोचने लगा हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। जब जब मैं यूरोप के बेल्जियम या फ्रांस जैसे कंट्री घूमने गया था तो मुझे वैसे फीलिंग आई थी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र हमेशा अपने स्टेट में और देश को लीडरशिप दिया है। और आप लोगों से भी मेरी उम्मीद रहेगी कि आप भी कल लीडर बनेंगे, जो बच्चे जुड़े हैं, और देश को आप लीडरशिप देंगे, देश को दिखाएंगे कि आप उनसे आगे हैं और आपके साथ और आपके पीछे पूरे देश चलेंगे। इसके साथ मैं कुछ थोड़ा सा ग्राउंड रूल सेट करता हूं। जब आप लीडर बनते हैं तो बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के ग्राउंड रूल की तरफ कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूं कि अगर कोई स्क्रीन, अपने आप को म्यूट रखिएगा। हालांकि हम बाय डिफॉल्ट आप लोग सब म्यूट हैं। और जब आप नहीं कुछ बोल, कैमरा, आपकी कैमरा ऑन करके कोई ये नहीं है, आप ऑफ रख सकते हैं। हम शुरू में कुछ बेसिक हमारे स्पीकर्स होंगे, करियर प्लानिंग। हमारे जो चीफ गेस्ट और की स्पीकर हैं आज के, अब्दुल हसीब साहब 360 विजन करियर विजन से हैं और उनके फाउंडर हैं और बहुत ही अच्छा एक स्पीकर हैं और करियर कोच हैं। हम उनसे सुनेंगे। अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आप इन ये स्पीच के बाद फिर आप अपना सवाल, अगर कोई है, कुछ बच्चे या गार्जियंस अगर सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। हम इंटरैक्टिव बनाएंगे इसको जितना मुमकिन है, जितना पॉसिबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब हम स्क्रीन शेयर करें तो थोड़ा सा उसको देखिएगा और समझिएगा करियर प्लानिंग कैसा करते हैं, कैसे करते हैं। और वो थोड़ा सा मैं शुरुआत 2-4 लफ्जों से बताऊं। मैं भारत की एक बहुत एकदम कॉर्नर में एक गांव से बिलोंग करता हूं और उस गांव से दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक स्टेट है भारत के और उसके एक बहुत बहुत ही रिमोट गांव है। उस गांव का नाम है बैकुंठपुर और हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर में बांग्लादेश बॉर्डर आता है। और वहां से दिल्ली आना किसी के लिए एक सपना होता है। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वैसे ही हमारे गांव से दिल्ली आना मतलब कोई अमेरिका और यूरोप चले गए। अभी तो थोड़ा कॉमन हो गया है, लेकिन पहले तो ऐसा लगता था दिल्ली शायद देश के बाहर है। और यहाँ जो भी आते हैं, किसी गार्डन, किसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करते हैं, नहीं तो कोई लेबर के काम के लिए आते हैं। अक्सर जो प्रोफाइल्स और जॉब्स होते हैं वो यही होते हैं। और यहाँ आके एक मीडिया हाउस, हमने एक मीडिया चैनल स्टैब्लिश किया है। और मीडिया चैनल का मेन मिशन हमारा था कि हमारे देश में हमारे जैसे युवा जो हैं, यंग जो लोग हैं, उनको कुछ लीडरशिप रोल लेना चाहिए। उनको एक बहुत अच्छा रोल, क्योंकि हम जब किसी देश में जन्म लेते हैं तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उस देश के ऊपर एक दायित्व रहता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे ऐसा कुछ करें जो देश के काम में आए और देश के लिए हम कुछ कर पाए। तो इसी मिशन से हमने एक पॉलिसी टाइम्स नाम का मीडिया चैनल बनाया है और हमारा मिशन है कि हमेशा हम डेवलपमेंटल जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अभी वो बहुत जरूरी नहीं है बात करना उसके बारे में डिटेल्स। हमने रियलाइज किया मीडिया शुरू करने के बाद कि एडुकेशन सबसे बेसिक चीज है जो हमारे बच्चों को देना है और हमें लेना है। क्योंकि जो सोसाइटी, देखिएगा आप, अच्छे हैं, पीसफुल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, एडुकेशन उनकी बेसिक फाउंडेशन है। एडुकेशन के अलावा दुनिया में कोई भी सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी अपना रेस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकता। मैं इसके एग्जांपल अगर दूं तो सबसे अच्छे कम्युनिटी जो दुनिया में बहुत नाम कमाया है, देखिएगा उन कम्युनिटी ने बेहतरीन और बेस्ट एजुकेशन लिया है। जो नेशन, जो कंट्री सबसे अच्छा नाम कमाया है दुनिया में, देखिएगा उनकी एजुकेशन सिस्टम उतना ही बेहतर है। जो डेवलप्ड कंट्री है
उसकी जो बेहतर कंट्री है उसकी एजुकेशन सिस्टम उतना ही बेहतर है, इसीलिए वो एक्चुअली बेहतर कंट्री बना है। तो अगर इंडिया को एक बेहतर कंट्री बनना है तो उसको बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और किसी कम्युनिटी को अगर बेहतर बनना है तो उस कम्युनिटी के हर बच्चे को बेहतर, उस कम्युनिटी के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, और ये होनी पड़ेगी। अगर ये है, अच्छा बेहतर एजुकेशन सिस्टम किसको कहते हैं, तो ये बहुत ट्रिकी चीज है। बेहतर एजुकेशन सिस्टम उसको कहते हैं कि आप नंबर 1 कितने एडेप्टेबल हैं, यानी आज कोरोना क्राइसिस सामने है हमारे, एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस, हालांकि देखने में दिखता नहीं आंखों में, लेकिन उसकी कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लोग घर पे बंद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम का मेन मिशन होगा, अगर एजुकेशन सिस्टम खुद ही उस वायरस को अडॉप्ट नहीं कर पाया तो मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है, ये सोचना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। दूसरा है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब इस तरह से क्राइसिस जब सामने आता है तो आप कैसे एक तो एडॉप्ट करते हैं, दूसरा रेजिस्ट भी करने का क्षमता रखते हैं। तीसरा है स्किल्स, चौथा है आपके बिहेवियर। स्किल्स आप जानते हैं, मैं एक छोटा 2-4 और पॉइंट बताऊं कि कोरोना वायरस के बाद कई सारे इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे और कई सारे नए इंडस्ट्री आएंगे। जॉब प्रोफाइल्स, ऐसे एक रिसर्च आपने देखा होगा या सुना होगा, एक रिसर्च आए थे, वो रिसर्च कह रहे थे कि 95% इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, यानी वो रोजगार के लायक नहीं है। इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन रोजगार के लायक नहीं है, यानी उनको एम्प्लॉय करके फैक्ट्री को या कंपनी को बहुत ज्यादा कोई मुनाफा या फायदा नहीं होना, उनके उस तरह से स्किल सेट नहीं है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। मतलब क्या है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम उस तरह से नहीं डिजाइंड है जिस तरह से एक्चुअली होनी चाहिए, स्किल बेस्ड है। तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसीलिए एक बहुत अहम ये डिस्कशन है आज का जो हम कर रहे हैं कि करियर प्लानिंग करना। अगर करियर प्लानिंग हम सही तरह से नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस के बाद कौन सी इंडस्ट्री इमर्ज कर रही है, कैसे इमर्ज कर रही है, और कैसे हमें हमारी एजुकेशन प्लानिंग करनी है, कौन से कोर्सेज हमें करनी है, और क्या हम हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये बहुत अहम है। तो इसलिए मैं और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम ज्यादातर हमारे जो की स्पीकर हैं, कीनोट स्पीकर हैं, उनसे सुनेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं अब्दुल हसीब साहब को। अब्दुल हसीब साहब एक रिनाउंड करियर कोच हैं और बेहतरीन तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से हमारे बच्चे करियर प्लानिंग कर सकते हैं, और खास करके जो माँ बाप हैं, क्योंकि करियर प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो है हमारे माँ बाप को तैयार होना है, क्योंकि जिस फैमिली में, जिस परिवार में गार्जियंस करियर प्लानिंग में कॉन्शियस रहते हैं वही एक्चुअली सही तरह से अडॉप्ट कर पाते हैं। तो मैं अब्दुल हसीब साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ कि अपना एक प्रेजेंटेशन रखें। अब्दुल हसीब साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? Hello, good morning, everyone. It is yes, I can listen you, Akram. Yes, I can listen you, Akram. Are जी you जी able to listen me? जी, प्लीज Are you able to स्टार्ट योर, listen me? या वी कैन हियर यू Yes, सर, प्लीज स्टार्ट योर। great. Yes, yes, that's good. So, good morning, everyone. Thanks a lot for arranging. Thanks all the organizers for arranging this event, and I'm very much happy that you are also speaking. You are also spending some of your time in the morning, Sunday morning, about your career. Okay. So 12वीं के बाद क्या-क्या हमारे पास options हैं? Okay. So, and before we start, a brief background about myself is I'm who is working in IT. और मुझे तकरीबन 16 साल का experience है. और apart from my job, ये वाला जो this social work I do, and this is our NGO 360 Career Vision, जहाँ पे हम purely सिर्फ career की, okay. So that's the reason being in the industry,
and being a career counselor, so that complement each other. That means कि क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ और करियर काउंसलिंग में भी इन्वॉल्व हूँ, तो जिससे that helps me to for the better career counseling. ठीक है. Okay, so what we are going to see today, आज हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे 360 करियर विजन के बारे में, देन करियर फिलॉसफी देखेंगे, करियर पिलर्स देखेंगे, देन हम करियर सिलेक्शन पैरामीटर्स देखेंगे, और आजकल मार्केट में जैसे अभी अकरम बता रहे थे कि हमारे को अडेप्ट होना चाहिए एज पर द मार्केट, तो हम वो कुछ करियर देखेंगे, अराउंड 50 करियर हम ऐसे देखेंगे कि जो कि अभी मार्केट में 19, एंड इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर एज वेल, हाउ द इंडस्ट्री इज चेंजिंग, जिनका काफी सारा डिमांड रहेगा. ओके, और आज हम ऐसे काफी सारे कोर्सेज को कवर करेंगे, ऐसे काफी सारे कोर्सेज देखेंगे जो कि एवरेज लोगों को काफी यूजफुल होते हैं, एवरेज लोगों को काफी यूजफुल होते हैं. ओके, यस. तो brief about us, brief about 360 career vision. We are not the competitor of any NGO. हम किसी NGO के कॉम्पिटिटर नहीं है, हम एक कंसल्टिंग NGO हैं. हमें किसी को बुलाएंगे, हम आते हैं और उस our consulting in terms of the career counseling and giving the presentation and all. Okay. तो अभी तक हमने जो किया है, तो वी आर डूइंग करियर काउंसलिंग, हम स्कॉलरशिप काउंसलिंग करते हैं. आफ्टर दिस सेशन आल्सो वी विल बी शोइंग सर्टेन स्कॉलरशिप व्हिच आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स. देन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे काम कर रहे हैं अभी, दैट इज अपकमिंग, और हमने एक पोर्टल बनाया है कनेक्टिंग एनजीओस का, उनको कनेक्ट करने का काम करता है. ओके, सो वी आर अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स. We are the group of professionals who are expert in their field, who are expert in their, they have formed this NGO. Okay, and हम ये जो कुछ भी करते हैं फ्री करते हैं. Okay? So this is our passion apart from our professional work. अभी तक हमने क्या क्या किया, what are the achievements? तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं प्रोफेशनल काउंसलिंग भी करता हूं. जैसे कोई सीनियर हैं आईटी के जिनका 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं उनकी भी काउंसलिंग करता हूं. तो वी हैव डन मोर देन 200 करियर काउंसलिंग फॉर द प्रोफेशनल्स. अभी तक मैंने 40 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, जहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्कॉलरशिप्स हैं हमने उनको एक जगह लाया है. अगर आप 360 करियर विजन का वेबसाइट अगर सर्च करोगे तो वहां पे जाके आप हमारे जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं वो सर्च कर सकते हैं. ओके, और इस स्कॉलरशिप पोर्टल में 100 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, जिनको हमने वेरीफाई किया है. जो वेरीफाइड स्कॉलरशिप्स हैं वही हमारे पोर्टल पर रजिस्टर हैं. हमारे जो वॉलंटियर्स हैं they have cross verified each and every scholarship, and then they have added those scholarship on our portal. Okay, and being career in the field of career counseling, हमने हमारा खुद का करियर काउंसलिंग फ्रेमवर्क तैयार किया है. मैं खुद जो है सीनियर जो इंडिया के काउंसलर्स हैं, मैं उनकी फीस देके मैंने देखा कि वो कैसे करियर काउंसलिंग करते हैं. ओके, और काफी सारे करियर काउंसलर से बात करके आई क्रिएटेड माय ओन करियर काउंसलिंग फ्रेमवर्क. ओके, and before this lockdown we used to do career counseling every Sunday. हम लॉकडाउन से पहले जो है हर संडे को हम करियर काउंसलिंग करते थे, जो कि आजकल हम फोन पे करते हैं. ओके, सो हम क्या क्या चीजें करते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम जो है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th 12th, देन आपको पीसीएम पीसीबी या पीसीएम भी कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए और क्यों सिलेक्ट करने चाहिए, और मार्केट में कौन कौन से नए नए करियर्स हैं हम उस पर ये करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन से हैं हम उस पर भी काम करते हैं. मेरा अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैंने पूरे आज जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी लिस्ट रखा है. देन हाउ टू फेस इंटरव्यूज कैसे दिए जाएं. अगर आप ये देखेंगे पीएमपी, सेफ, सीएसएम, तो ये मार्केट में आज आईटी के जो है रिसेंट सर्टिफिकेशंस हैं. तो हम ये लोगों को सजेस्ट करते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन कब किया जाए, क्यों किया जाए. और काफी सारे लोग अभी लॉकडाउन की वजह से
करियर क्राइसिस फील कर रहे हैं, तो हम वो भी लोगों को मिड करियर क्राइसिस में भी लोगों को असिस्ट करते हैं. So this is what in brief about us. Then today's topic, what next after 10th 12th. Okay. Now हम जब भी करियर के बारे में बात करते हैं, आजकल एक हमारा जनरल कंसेप्ट बन गया है कि स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भी, कि करियर तो जो है बच्चे का है, मेरा नहीं है. और बच्चे भी ये बोलते हैं कि करियर मेरा है बोल के, राइट. लेकिन मेरी फिलॉसफी कुछ डिफरेंट है. मेरी फिलॉसफी ये है कि करियर बिलोंग्स टू दी कंप्लीट फैमिली. करियर बिलोंग्स टू कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट सोसाइटी. ओके. करियर डजंट बिलोंग्स टू वन पर्सन. अगर मैं कोई काम अच्छा करता हूं तो ये पूरी सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट होता है. मैं अच्छा बनता हूं तो ये पूरी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव बनता है. अगर मैं कोई खराब काम करता हूं, बुरा काम करता हूं, तो ये पूरी सोसाइटी के लिए नेगेटिव होता है. तो इसके लिए करियर डजंट बिलोंग्स टू वन पर्सन. करियर बिलोंग्स टू वन to the complete family, to the complete society. ओके. तो हमारे जहन में से ये निकाल देना चाहिए कि करियर सिर्फ बच्चे का बनेगा. नहीं, करियर पेरेंट्स का भी बनेगा. अगर बच्चे अच्छा ये करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो करियर पेरेंट्स का भी बनेगा. और बच्चों को ये समझना चाहिए कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ मेरे पूरे फैमिली का फॉर द करियर. एक जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे पास. देन जनरली हम जब करियर के बारे में जब बात करते हैं, तो जनरली लोग पूछते हैं कि हमें कितनी पढ़ाई करनी चाहिए. तो मैं उनको पूछता हूं कि आप कितना ग्रो होना चाहते हो. अगर आप ज्यादा ग्रो होना चाहते हो तो आपको पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए. ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग. जितने बड़े लोग होते हैं, जितने सीईओज होते हैं, जितने वर्ल्ड के बड़े लोग होते हैं, चाहे बिल गेट्स ले लो, वॉरेन बफेट ले लो, उनकी स्टडी काफी सारी होती है. आज भी वो लोग स्टडी करते हैं इतने बड़े बनने के बाद. तो अगर कोई बस 10वीं या 12वीं या सिर्फ ग्रेजुएशन करके कोई अगर प्रॉपर एकदम सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो मुझे वो डाउटफुल है. यस, नो डाउट, अल्लाह ताला इज द बेस्ट प्लानर. अल्लाह ताला इज बेस्ट प्लानर. लेकिन हमारे हाथ में जो उसने रखा है वो लर्निंग रखा है. ओके. देन यस, जब हम पढ़ाई के बारे में जब बात करते हैं, तो एफर्ट्स के बारे में जब बात करते हैं, तो जनरली मेरे जहन में एक चीज आती है. कोई बोल सकता है कि बगैर एफर्ट की क्या चीज आती है? बगैर एफर्ट्स की क्या चीज आती है? मेरे नजरिए में द ओनली थिंग विच कम्स विदाउट एफर्ट इज व्हाट? ओल्ड एज. अल्लाह ताला जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको इससे आसानी करे. ओके. तो अगर हम सोचते हैं कि बगैर मेहनत के हम ये करेंगे, नहीं. ओके. ओल्ड एज आ जाएगा हमारे को. जब हम मेहनत के बारे में बात करते हैं, तो जनरली आई थिंक अबाउट द मॉर्निंग टाइम. जनरली मॉर्निंग टाइम मेरे जहन में आता है, मॉर्निंग टाइम मेरे माइंड में आता है. मॉर्निंग टाइम में हम क्या करते हैं? स्लीप, या तो क्या करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए मॉर्निंग टाइम में? मॉर्निंग टाइम इज अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ओके. कुरान टेल्स सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है. सो व्हाट आई प्रेफर टू आवर स्टूडेंट्स, इवन इट इज एप्लीकेबल फॉर मी एज वेल. आज भी मैं मेरा मॉर्निंग टाइम पढ़ाई के लिए काफी सारा डालता हूँ. ओके. तो मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी. डोंट लूज दिस प्रीशियस टाइम. जब हम मेहनत के बारे में बात करते हैं, तो एंटरटेनमेंट हमेशा एक हमारे लिए हर्डल होता है. एंटरटेनमेंट एक हमेशा हमारे लिए एक हर्डल होता है. मेरे पेरेंट्स हमेशा कहा करते थे, ओके, एंटरटेनमेंट इज लाइक अ पिकल. एंटरटेनमेंट इज लाइक अ पिकल. हम कहीं होटल में जाते हैं, तो वहां पे अचार ज्यादा खाते हैं या थाली ज्यादा खाते हैं? ऑब्वियसली हम थाली जो है खत्म करने की कोशिश करते हैं, नॉट अचार. So entertainment is like a pickle. Okay. So this is the hurdle always for the students, for the professionals. Okay.
देन जब हम करियर के बारे में बात करते हैं तो जनरली ये आता है कि यार मैं किसकी सुनूं आखिर में, बिकॉज देयर आर सो मेनी कियोस अराउंड अराउंड अस, तो मैं किसकी सुनूं? हम किसकी ज्यादा सुनते हैं? हम किसकी ज्यादा सुनते हैं? फ्रेंड्स, राइट? फ्रेंड्स और बोलने वाले मेरे से आएंगे और जाएंगे, राइट? सो यू शुड नॉट लिसन टू फ्रेंड्स। देन होम शुड यू लिसन? दिल की सुनना चाहिए या दिमाग की सुनना चाहिए? किसकी सुनना चाहिए? दे शुड बी बैलेंस्ड between your mind, between your brain and your heart। और किसकी सुनना चाहिए? फैमिली की। जैसे मैं बता रहा था कि करियर बिलोंग्स टू द फैमिली, तो योर फादर, योर मदर एंड योर एक्सपर्ट, ओके। तो उनका एक बैलेंस डिसीजन होना चाहिए जब हम करियर जब सिलेक्ट करते रहते हैं। There should be a balance between your brain, your heart, and that should be, the decision should be taken along with your family, okay? Then generally हम जो डिसीजन ले लेते हैं लेकिन हमारे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से हम जो है डिसीजन ले लेते हैं एज पर आवर लिमिटेड नॉलेज। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले हमारा नॉलेज बढ़ाओ, फैमिली का भी और स्टूडेंट्स का भी, फैमिली का भी और स्टूडेंट्स का भी। तो पहले हमारे को हमारा नॉलेज बढ़ाना है। अगर मैं छोटे बच्चे को पूछता हूं कि बेटा मेरा 3 साल का बच्चा है, वो हमेशा जो है पुलिस बन के मेरे सामने आता है, अब्बू आई विल हेल्प यू, ठीक है, ऐसा बोल के सामने आता है, क्योंकि वो देखता है कि पुलिस उसके सामने एक फिगर है जो कि उसको एक इम्प्रेसिव लगता है। जब वो स्लोली जब बड़ा बनता है देखता है कि वो डॉक्टर, देन देखता है कि वो टीचर, इन लोगों का इन्फ्लुएंस, तो सोसाइटी का हमारे ऊपर, हमारे सराउंडिंग का काफी सारा इम्पैक्ट होता है, ओके। तो इम्पैक्ट न लेते हुए हमारे नॉलेज को हमारे को इंक्रीज करना चाहिए। इसके लिए एज वी ग्रो आवर नॉलेज इंक्रीजेस। तो जो ग्रोन पीपल हैं, जो इन इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे को उनका एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सो एक्सपांड योर नॉलेज, देन टेक द डिसीजन अलॉन्ग विथ योर फैमिली। देन हम पढ़ाई किसके लिए करें? एक क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ाई किसके लिए करनी चाहिए? ओके, व्हाई वी स्टडी, व्हाट इज द गोल? काफी सारे पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि पढ़ाई किसके लिए करनी चाहिए? ओके, कोई बोल सकता है कि पढ़ाई किसके लिए करनी चाहिए? जनरली पेरेंट्स आस्क मी, बच्चा क्या करे जिससे उसे डैली लगे? एनी आंसर? आप जो चैट में आपके आंसर दे सकते हैं। आई एम लुकिंग एट द चैट विंडो एज वेल। कोई आंसर? कोई बच्चे अगर कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं, ये जो नीचे पेरेंट क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। इसमें जॉब के लिए है, कुछ नौकरी के लिए लिखा है, किसने बोला है कि अपने ड्रीम्स ये करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। एग्जैक्टली वेरी वेल सेड। तो जनरली हमारे पास नौकरी का किया होता है, लेकिन मेरा एक व्यू है, आई एम पुटिंग दैट व्यू। पहले के नौकर ऐसे हुआ करते थे, और नौकरी एक वर्ड आता है नौकर से, राइट? नौकरी, इसका जो रूट वर्ड है वो नौकर से आता है, बराबर है, ओके। लेकिन हमारे पहले के लोग एक चीज कहा करते थे, क्या कहा करते थे पहले के लोग? अकरम साहब, खालिद साहब, पहले के लोग कहा करते थे कि दैट इज अ गोल्डन रूल, बच्चे के हाथ में हुनर होना चाहिए। तो नाउडेज व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम हुनर को छोड़कर सिर्फ जो है नौकरी के पीछे लगते हैं। हम नौकरी करना चाहिए लेकिन हुनर भी होना चाहिए हमारे पास, ओके। पर्सन शुड बी स्किलफुल,
So when you are trying to get a job, please don't forget that you should not, please don't forget your skills. Okay, your skills should not be killed. आपके वो skills, हाँ, जैसे जैसे आप प्रोफेशनलिज्म में बढ़ते जाते हैं आपके स्किल्स जो है बढ़ते जानी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ गोल्डन रूल जो आज भी मैं मेरे लिए अप्लाई करता हूँ और कहता हूँ कि आप भी इसको ट्राई टू इम्प्लीमेंट। यस, ठीक है। देन व्हाट आर द करियर सिलेक्शन पैरामीटर्स? हम जब बोलते हैं कि नौकरी करना है, हमारे को स्किलफुल होना है, तो व्हाट आर द करियर सिलेक्शन पैरामीटर? तो पहले तो जब हम करियर सिलेक्शन पैरामीटर के बारे में जब बात करते हैं, देन पहले तो हमारे को स्किलफुल हुनर वाले जो है हमारे को करियर देखने हैं। देन वो हुनर वाले जो मार्केट में नए हैं, जो मार्केट में नए हैं, ऐसे हमारे को करियर के बारे में देखना चाहिए। सो लेट्स सी सम ऑफ द करियर सिलेक्शन पैरामीटर जब जो कि मैंने काफी सारे सीनियर काउंसलर्स के साथ बात करके गैदर किए हैं। पहले तो फीस ऑप्शन देख लो, उसकी फीस ऑप्शन क्या है। लेट मी टेल यू कि फीस ऑप्शन ये आपके लिए हर्डल नहीं है, फीस ऑप्शन ये आपके लिए हर्डल नहीं है। ओके, अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू फंड। उसका ड्यूरेशन कितना है, आपको ये देखना है कि उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, 3 साल है, 5 साल है। ओके, फिर आपका इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट की जब बारे में बात करते हैं तो एक चीज आती है कि हम एक चीज जनरली बोलते हैं कि यूरोप में, आउट ऑफ इंडिया में लोग अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। ओके, तो अकरम साहब, खालिद साहब, तो व्हाट डू यू फील कि इंटरेस्ट बच्चों को कैसे फॉलो करना चाहिए, मतलब ओके, तो अकरम साहब, राइट, आजकल बच्चों को किस में इंटरेस्ट होता है? मोबाइल में, गेम्स में, राइट। ओके, आज इंटरेस्ट वहां पे होता है। और हम जो है आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं, अगर हम देखें तो वो लोग अपनी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं, उनका पर्सनल इंक्लिनेशन जहाँ पे है वो लोग उस चीज को फॉलो करते हैं और उसको वो इंटरेस्ट बना लेते हैं और उसको वो अपना पैशन बना लेते हैं। ओके, जनरली मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत है, बच्चे का इंटरेस्ट गेम में बहुत है। जब मैं पूछता हूँ कि वो कंप्यूटर पे क्या करता है, बोलता है कि बच्चे गेम ज्यादा खेलता है। तो क्या उसको अपना करियर गेम में बनाना चाहिए? तो एक एंटरटेनमेंट कर रहा है, दैट इज अ पिकल। ओके, लेकिन हमारे को हमारा इंटरेस्ट, हमारी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ओके, जब हमने हमारी पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई की तो हमारे को व्हाट आर द रिलेटेड कोर्सेज टू आवर पर्सनैलिटी वो आइडेंटिफाई करने चाहिए। जैसे कि पैरामेडिकल में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पैरामेडिकल में, ठीक है, पैरामेडिकल में काफी सारे कोर्सेज हैं, राइट, अराउंड 15 कोर्सेज हैं पैरामेडिकल में। देन जब हमने रिलेटेड जब कोर्सेज आइडेंटिफाई किए तो रिलेटेड करियर ऑप्शंस, हम मुझे कहाँ कहाँ पे जॉब मिलेगा वो आइडेंटिफाई करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने एक करियर आइडेंटिफाई किया और उसका सिर्फ एक ही जगह स्कोप है, दूसरा किसी जगह स्कोप नहीं है उसका, क्योंकि आज मार्केट पूरा चेंज हो रहा है। तो हमारे को उस मार्केट के हिसाब से सोचना है कि अगर मैं पैरामेडिकल करता हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिलेगा, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में। अनदर एग्जाम्पल, मेरे रिलेटेड कोर्स बारे में देखूं तो डिजिटल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ग्राफिक डिजाइनर है। ओके, सो देयर आर सो मेनी कोर्सेज इन सोशल मीडिया, राइट। तो वो करने के बाद मुझे कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा, मुझे वो देखना है। जैसे कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजर बोल के जॉब मिलेगा, मुझे ब्रांडिंग मैनेजर बोल के जॉब मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर बोल के आई कैन गेट सो मेनी थिंग्स, राइट। तो हमारे को रिलेटेड कोर्सेज और उससे रिलेटेड करियर ऑप्शंस वो पता होने चाहिए। ओके, जैसे कि समझो कि मैं बीए कर रहा हूँ, बीए इन सर्टेन लैंग्वेज कर रहा हूँ, तो क्या उसके करियर ऑप्शंस हैं? क्या सिर्फ मैं टीचर ही बन सकता हूँ या और कुछ मेरे करियर ऑप्शंस हैं? और अगर हम कोई ऐसा करियर ऑप्शन चूज करें जिसका सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही टाइप का जॉब मिलने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट काफी चेंज हो रहा है, ठीक है। हम जो एक मार्केट में रहते हैं तो हमें पता है कि मार्केट में कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कौन से नए नए फील्ड्स आ रहे हैं। ओके, देन उस कोर्सेज से रिलेटेड प्रीरिक्विजिट क्या है? जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि एनडीए, ओके,
तो उसकी सर्टन एज है, राइट, वो हमें पता होने चाहिए। देन हम जब किसी कॉलेज में जब एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेड, जब हमारे जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ग्रेड कॉलेज का, वो देखा जाता है कौन से कॉलेज से पास आउट है। ओके, देन उस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन है क्या नहीं। देन उस कोर्स का लोकेशन कहाँ पे, जैसे कि काफी सारे कोर्सेज होंगे, अगर मैं बताऊंगा आपको वो आउट ऑफ इंडिया रहेंगे, अगर वैसा है तो हमारे को वो हम नहीं कर सकते, राइट। तो हमारे को वो चीज भी देखनी है कि उस कोर्स का लोकेशन कहाँ पर है। देन जी खालिद साहब, आपका तो देखना चाहिए कि उससे मुझे सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये भी मुझे देखना बहुत जरूरी है। इज दैट फाइन? या आपका इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल लगता है कभी कभी हासिफ साहब, तो चेक कीजिएगा अगर थोड़ा सा इंटरनेट बेहतर। अच्छा, इंटरनेट थोड़ा सा ये हो रहा है। वीडियो अच्छा, वीडियो भी ऑफ करना पड़ रहा है जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक मैं अगर मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर दूंगा तो आपको स्ट्रीमिंग मिल जाएगी, बराबर है? जी जी, आप कंटिन्यू जी जी, बेहतर बेहतर चलेगा। नीड टू हियर यू मोर। अभी स्क्रीन के ऊपर तो है, तो बेहतर स्ट्रीमिंग मिलेगा। अच्छा, अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इंटरनेट में शिफ्ट करता हूँ, आप प्लीज होल्ड कीजिए, मैं इंटरनेट शिफ्ट करता हूँ, ठीक है? आई एम शिफ्टिंग माय इंटरनेट, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। नहीं चलेगा, अब ठीक है। हम बात कर रहे थे करियर प्लानिंग की। ब्रॉडली 3 स्ट्रीम में हम नॉर्मल करियर बनाते हैं। मैं तो चाहूंगा कि अगर इसको हम ज्यादा इंटरेक्टिव बना पाए, बाद में हम अगर ये जो हासिफ साहब अभी हम रिस्ट्रिक्शन में रखे हैं ओपन करेंगे और थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करेंगे, बच्चों का व्यू भी लेना चाहेंगे कि क्या वो सोचते हैं और कैसे वो लोग क्या बनना चाहते हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं जी। Yes, exactly. Sure. So I have changed my internet. Okay, so I have 2 internets at the moment. Yes. हाँ, So so salary भी हमें देखनी चाहिए. Now moving next. Purpose of education. हमारा पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होता है जनरली? सिर्फ जॉब लेना ये हमारा पर्पस ऑफ एजुकेशन है? अगर हमारा जॉब लेना ये पर्पस ऑफ एजुकेशन है तो मैं बोलूंगा कि ये बहुत छोटा एम है लाइफ का, ये लाइफ का बहुत छोटा एम है। तो हमारा पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी टू बेनिफिट फैमिली, टू बेनिफिट आवर रिलेटिव्स, टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू आवर नेबर्स, टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू आवर सोसाइटी। ओके, तो ये हमारे एक apart from getting job we should have these parameters, these things in our mind कि हमारा जो एजुकेशन का जो पर्पस है उसका जो आउटकम है वो पूरे सोसाइटी को आना चाहिए, न सिर्फ कि हमें आना चाहिए। ओके, तो ऐसे कौन से कोर्सेस हैं? लेट्स सी व्हाट आर दोज कोर्सेस व्हिच विल हेल्प अस to which will provide the benefits to all these things. Okay. So what are those courses which will provide benefits to the complete society? Research, judge, doctors. We should aim for IIT, we should aim for IIM, we should aim, मैंने यहाँ पे CA लिखा है but it is beyond, so it is a commerce field. Okay, so we should go beyond CAs and all. We should target the mass media, from where our Akram Bhai is there, from that field, journalism. Then we should target for the IS exams, IS officers. We need these officers. We need journalists, and then
finally, last but not the least, we should have good teachers as well in our society, because they are the building blocks for all of the above things what you are looking. Okay. So generally I tell these are the game changing careers. These are the game changing careers. ओके अगर आप टॉपर हैं और आपके परसेंटेज 90 से ज्यादा हैं, आपके परसेंटेज अगर 90 से ज्यादा हैं और आप 5 से 9 साल तक अगर पढ़ाई कर सकते हैं, तो जनरली मैं आपको ये वाले फील्ड सजेस्ट करूंगा, ये वाले फील्ड्स आपको सजेस्ट करूंगा. सो दिस इज जनरली द टॉपर्स चॉइस इफ यू सी ऑन माय स्क्रीन. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, आई वांट यू टू सी. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. देन नेक्स्ट चॉइस क्या आती है हमारे पास जनरली. ओके, so this is the next choice. Generally people have post graduation, PhD, journalism, IS. Okay, so this is the general next choice for the students. ओके, अगर आपके परसेंटेज 80% से 90% के बीच में है और आप 5 से 7 साल पढ़ाई कर सकते हैं, ओके, आफ्टर 12, देन आप इन प्रोफेशंस को जा सकते हैं. अली साहब, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए. जी जी. तो जब भी हम कोई करियर जब चूज करते हैं तो हमारे सामने 3 पैरामीटर्स होने चाहिए. आइदर वो करियर टॉप नॉच होना चाहिए, ओके, टॉप नॉच करियर्स होने चाहिए, हायर स्टडीज जैसे कि यूएस में है, आईआईटी, आईएम्स ऐसे होने चाहिए, या तो वो करियर न्यू एंड इमर्जिंग होने चाहिए मार्केट में, न्यू एंड इमर्जिंग होने चाहिए मार्केट में. ओके, एंड जब हम कोई करियर जब चूज करते हैं तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम एक रॉन्ग करियर चूज करते हैं एंड वी फील कि नहीं यार, ये करियर मैंने रॉन्ग चूज किया था. Okay, at that point of time we have to put a right topping on our career. मैंने बॉटम में एक चीज लिखी है, no more plain BSc, BA, BCom और MBA. Okay, instead we should go with BSc with paramedical या तो specialized courses in BSc. जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आया है, BSc in आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कल ही मेरी अकरम साहब से बात हो रही थी. He was telling there are so many courses which are available, occasional courses available in the market. Okay, तो ऐसे आज हम अराउंड 50 कोर्सेज को देखेंगे जो कि नए हैं मार्केट में, और हम एक राइट टॉपिंग भी देखेंगे. ओके, फॉर द करियर. अगर आप सिर्फ BSc करना चाहते हो, प्लेन BSc, तो मैं आपको जनरली बोलूंगा कि आप टारगेट करो MSc एंड PhD का, क्योंकि आज मार्केट में प्लेन BSc बहुत हो चुके हैं. ओके, तकरीबन हमारे पेरेंट्स ने BSc वगैरह किया था, मतलब आज से तकरीबन 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे पेरेंट्स ने BSc वगैरह किया था, राइट. आज हम वो ही लेके जाएंगे मार्केट में तो क्या कीमत रहेगी. हमारे पेरेंट्स ने, आज से अगर मैं इंजीनियरिंग की बात ले लूँ, ठीक है, आज इंजीनियरिंग भी जो है सैचुरेशन हो गया है. ओके, तो ऐसे फील्ड जो पुराने हो गए हैं, जो उनको मैं लेगेसी बोलूंगा. ओके, अगर आप लेगेसी आप ये कर रहे हैं कोर्सेस, इवन जो नॉर्मल जो इंजीनियरिंग है वो भी आज लेगेसी हो गया है. जैसे कि B मैकेनिकल है, B सिविल है, B कंप्यूटर है, ये लेगेसी हो गए हैं. अगर आप इनको कर रहे हो, ठीक है, कीजिए, लेकिन उसके ऊपर एक राइट टॉपिंग डालिए. ओके, वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिंग्स. ओके, व्हाट डू वी मीन बाय टॉपिंग्स इन आवर फर्दर स्लाइड्स. ओके, मार्केट एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं बता रहा था कि हमारा जो ये है, जो हमारा जो करियर ऑप्शन है वो एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. आपने इस कंपनी का नाम सुना है किसी ने? नोकिया तो सबको पता है. ये एक टाइम पे लीडर हुआ करता था मोबाइल मार्केट में. एग्जैक्टली. लेट्स सी, इसने अपने आप को चेंज नहीं किया.
राइट? तो क्या हुआ, दुनिया ने इसको क्या कर दिया, वो कह दिया नहीं चाहिए। यस, दुनिया ने उसको नो क्या कर दिया। Okay, so we have to always change, upgrade and learn, and we have to adapt, else we will get erased. erase का यहाँ पे मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि हमारी कोई कीमत नहीं करेगा, हमारी कोई कीमत नहीं करेगा। तो हमारा जो कोर्स होना चाहिए वो मार्केट से अलाइन होना चाहिए। ओके, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, आई कैन गिव एग्जांपल। ओके, जैसे कि पुराने सर्च इंजिन ले लो, क्या हुआ उनका, राइट? देन what are the niche careers in demand? Let's see what are the niche careers in demand. So आप इस स्क्रीन का, आप मेरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पैरामेडिकल से रिलेटेड 15 कोर्सेज हैं मार्केट में। ओके, मास कम्युनिकेशन, कम से कम 7 कोर्सेज हैं मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड। देन नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA, आप ये जो है आफ्टर 10th सीधे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देन कमर्शियल पायलट, लेकिन इसकी कॉस्ट काफी है कमर्शियल पायलट की, लेकिन एक निश करियर है ये। देन करियर इन एविएशन, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कौन से लोग होते हैं वहां पे कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता, राइट? वहां पे मल्टीलिंगुअल लोग काफी लगते हैं। तो अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो साथ में आप जापानीज सीखिए, साथ में आप चाइनीज सीखिए। ओके, सो दिस इज द राइट टॉपिक, मैं जनरली बोलता हूँ। या तो आप BBA इन एविएशन कीजिए, सिर्फ BBA मत कीजिए, एक स्पेशलाइज इसमें जाइए। ओके, सो दैट इज निश। देन सोशल मीडिया इज एन इमर्जिंग फील्ड, लेकिन आपको सिर्फ सोशल मीडिया के 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स नहीं करना है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करना है। ह्यूज डिमांड अगर आप सोशल मीडिया की कोर्सेज करेंगे तो। देन फॉरेंसिक साइंस, हमें पता ही नहीं है कि फॉरेंसिक साइंस में भी हम BSc कर सकते हैं। मैं बता रहा था कि आप प्लेन BSc से अवॉइड कीजिए, तो आप फॉरेंसिक साइंस में BSc कीजिए आप, तो आपको अच्छे खासे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। देन न्यू इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, फॉरगेट अबाउट प्लेन B सिविल, B मैकेनिकल, B प्रोडक्शन एंड ऑल। मैं आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा कि कौन कौन से न्यू इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं। ओके, तो अगर आप निश करियर्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जल्दी जॉब मिलेंगे और आपको पढ़ाई कम करनी पड़ेगी और अच्छे सैलरीज मिलेंगे। ठीक है। देन ऑप्टोमेट्री, जनरली ये होता है कि मुझे MBBS के लिए एडमिशन नहीं मिला, मुझे BDS के लिए नहीं मिला, अब मैं क्या करूं। बच्चे काफी सारे हमेशा डिप्रेस हो जाते हैं। तो एक ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, एक ऑप्टोमेट्री, इट इज नॉट अ कोर्स, इट इज अ डॉक्टर, इट इज MBBS ओनली, बट इट इज एन ऑप्टोमेट्री। तो अगर आप इसमें करेंगे, MBBS इन ऑप्टोमेट्री करेंगे, तो आप सिर्फ जो है आंखों का ऑपरेशन नहीं कर सकते, बाकी सभी चीजें कर सकते हैं। ओके, आंखें सभी के पास हैं, हर एक को आंखों का चेकअप कराना होता है, ऑपरेशन बहुत कम हो रहे हैं आजकल। ओके, तो आप वो चीज कर सकते हैं अगर आपको MBBS के लिए, BDS के लिए एडमिशन नहीं मिलता तो। देन एग्रीकल्चर इज इन ह्यूज डिमांड। अगर आप BS इन एग्रीकल्चर करेंगे, साथ में कोई वेटरनिटी का एक अच्छा कोर्स करेंगे, देन आपका जो करियर, जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। ओके, देन जैसे अकरम साहब बता रहे थे, देयर आर सो मेनी ग्रेजुएशन इन वोकेशनल, हम विल सी इन फर्दर राइट व्हाट आर दोज ग्रेजुएशंस। देन इवेंट मैनेजमेंट, देन जाम, जस्ट, आइसर। अगर आपने प्लेन BSc कर लिया, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता, या तो आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स ने कर लिया प्लेन BSc कर लिया, जी आपका इंटरनेट अनस्टेबल होने की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। हम वेट करेंगे सर आपके, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं इन दैट केस, अगर वॉइस इशू है, माने इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है।
इनफैक्ट I want to interrupt between क्योंकि अभी कुछ लोग join है because we need to make it interactive also. या राइट Request Mr. Dushyant Mahadi to come in and Vikas Patil. So these are the some of the professors and vice principal of SGM Karad is also there. So they can also participate in discussion with videos. Then that will be obliged. दैट विल बी वेरी नाइस इनफैक्ट. Yes. तो क्योंकि सर आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं बिकॉज़ मैं या मैं अनम्यूट कर सकता हूँ बट कर रहा हूँ मैं यहाँ से. सर आ गए. Yeah, so somewhere its list is लॉन्ग. long. So I am trying to find it once again. कुछ एक दो बार मैंने किया उनको अनम्यूट करने की कोशिश and I am trying to search in the list. Professor Mullah, you also come down into forum. वॉक ऑफ टास्क फोर्स. धर्मराज जी आप भी थोड़ा सा लाइव इंटरेक्टिव रहेंगे तो फोरम को मोर इंटरेस्टिंग हो सकता है. और कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट्स भी आ रहे हैं. सो वेरी मच गुड कमेंट्स आर वी आर गेटिंग. जी हम हमारे वी आर सारे लाइव ऑन फेसबुक आल्सो. Is my screen visible? यस विजिबल. Yes. तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 83 कोर्सेज की इंफॉर्मेशन शेयर की है आप लोगों के साथ. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जी एक बार स्क्रीन शेयर फिर से करेंगे सर. यस सॉरी. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आप बता रहे थे. बहुत ही Yes. पार्ट था ये. जी. माशाल्लाह गुलाम भाई भी अभी हमसे जुड़ गए हैं. हाँ जी. आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन. अल्लाह उनको जल्द से राब्ता करे. Trying to unmute. तो क्या आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? नहीं तो मैं कुछ नहीं तो हम गुलाम साहब को इनवाइट. हाँ Trying to unmute. अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अकरम साहब? जी जी आ रही है. फुल स्क्रीन करके. यस यस, आई एम डूइंग दैट फुल स्क्रीन. जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. थोड़ा और जी. कुछ पॉइंट्स अगर आप. जी हाँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू टेक द फोटो एंड द स्क्रीनशॉट. अब इवेंट मैनेजमेंट के बाद हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है. अभी हालांकि थोड़ा इम्पैक्टेड है. जी जी. तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे पिंक कलर से कुछ ये आए हैं स्क्रीन पर, स्टार्स आए हैं, राइट? तो ये वाले जो कोर्सेज हैं, ये वाले जो हैं, ये सिर्फ 3 साल के कोर्सेज हैं जनरली. यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है. और ये वाले जो कोर्सेज हैं जिसका परसेंटेज 70 है, जिसका परसेंटेज 80 है, जिसका परसेंटेज 60 है, ये उनके लिए काफी सारे यूजफुल हैं. और जो इकोनॉमिकल थोड़ा सा जिनका प्रॉब्लम भी है, तो वो वाले भी लोग ऐसे ये वाले कोर्सेज कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, ये वाला जो ब्राउन वाला है, इसके लिए थोड़ा सा आपको परसेंटेज अच्छा लगेगा. आपको थोड़ा सा आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर जाएगा ये वाला, जो आइसर है, जाम है. ओके, क्योंकि ये रिसर्च लेवल का है. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन. These are some of the courses which are again in demand. Okay, sorry for the confusion. यहाँ पे कुछ तो ये हुआ है. Just a minute, I'm sharing my screen back in a minute. Just give me a minute. I've stopped sharing my screen. Just give me a minute. हे टाकतो साहेब, लिंक टाकतो. ह्याला बोलून जरा
आपण ते कॉन्फरन्स मध्ये या मला ते चालू कर सेमिनार चालू करा अभी जैसे हसीब साहब कुछ बहुत अच्छा कोर्सेज शेयर कर रहे थे पैरामेडिकल एक लाइन है जो हमारे बच्चे प्लानिंग करते हैं ना एक बात मैं बताऊं हमें कहाँ जल्दी शुरू करना चाहिए नॉर्मली हमारी करियर प्लानिंग जो है 5वीं क्लास 5 से शुरू होनी चाहिए और 5th के बाद से हमारी अच्छा करियर प्लानिंग का हसीब साहब बहुत अच्छा एक बात बता रहे थे कि नॉलेज यानी हर चीज की इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें सबसे पहले डेवलप करनी है और उसके बाद हम करियर प्लानिंग कर सकते हैं आप विश्वास कीजिए मेरे लिए मीडिया मेरा सबसे बड़ा पैशन है और वो डेवलपमेंटल मीडिया मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करें जो इकोनॉमिक सोशल और डेवलपमेंटल मीडिया लेकिन ये जानते जानते मुझे 10 साल नौकरी करना पड़ा तब जाके मैं रियलाइज किया कि मेरा लाइफ का असली पैशन ये है सो कहने का मतलब है कि अनलेस आप लोग बहुत सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता नहीं लगता कि एग्जैक्टली आपका पैशन क्या है क्या आप जिंदगी में करना चाहते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं क्या हासिल भाई रेडी हैं आप नहीं तो मैं बहुत सारा पॉइंट्स जैसे मैं करता रहूंगा बीच में यस दैट्स करेक्ट आप तैयार हैं अच्छा सो हासिब साहब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ओके एक बात मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ये करियर अच्छा है वो करियर खराब है आप सिंपल अगर हमेशा याद रखिएगा व्हाट इफ अच्छा हाँ ये दुष्यंत महादिक ने एक सवाल किया व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल एम्बिशंस एंड यू हैव टू मॉडरेट इन देम ऑल यस दुष्यंत महाडिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्चुअली ही इज माय क्लासमेट सो दुष्यंत महाडिक जी सर तुम्ही जर आलात तर बरं होईल यू कैन कम इन बेहतरीन सवाल किया सर आपने एटलीस्ट वॉइस Is my voice coming properly or हाँ हसीब साहब आ रहे yes I'm facing some issue with my screen please hold on a minute So, कुछ भी करियर अच्छा और बुरा नहीं होता हमेशा याद रखिएगा I'm his son actually I'm not Dushyant Mahadik Oh I see Very good so this is your question Yes Amazing very nice question in fact coming from you there is no harm in having multiple ambitions because if they are aligned you have to think that they should be aligned with each other so for example if you are in the paramedical you can run 2-3 parallel ambitions together or if you are into technology so you can run firms which are connected to digital marketing social media website development and so it should not be completely opposite to each other so if they are opposite then it will be a bit difficult for you to manage both profiles together I hope you understand that ji Hasib sir are ready yes so are you able to see my screen again yes yes so there are some of the new careers again which are coming in the market okay जैसे कि the bachelor in vocation okay automotive automation then automotive manufacturing then renewable energy then jewelry design then retail management okay ये काफी सारे जो मार्केट में जो नए ग्रेजुएशंस आ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्लेन बीएससी बीकॉम ओके या तो बीए या तो बीसीएस मैं ये जनरली प्रेफर करूंगा स्टूडेंट्स के लिए देन अगर आप बीएससी की तरफ जा रहे हैं तो आप बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जाइए इंडस्ट्रियल मैक्रोबायोलॉजी लीजिए आप देन एथिकल हैकिंग है देन क्रिमिनोलॉजी है ओके तो ये काफी सारे नए मार्केट में चीजें हैं which we can think of instead of going with the just plain vanilla graduations okay so this is about the niche course which is about the commercial pilot okay I will in favor of time I will run fast okay तो इसका जनरली जो कॉस्ट होता है वो 30 लाख के आसपास होता है इसका कॉस्ट कमर्शियल पायलट के लिए लेकिन इसके जो सैलरीज होते हैं ये काफी अच्छे सैलरीज होते हैं इसके
ये स्टार्टिंग 2 लाख से होता है और ये 50 लाख तक इसकी सैलरी चले जाते हैं। सो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जिनको एरोप्लेन चलाने में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, तो वो लोग जो है यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली साइंस ग्रेजुएट्स को वो लेते हैं। ओके, अगर आपके परसेंटेज 55 से ज्यादा है तो आप जो है NIMS से वगैरह भी साइंस के कोर्सेज, साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, अगर आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स था तो। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे पैरामेडिकल बता रहे थे अकरम साहब, तो दीज आर दी सो मेनी पैरामेडिकल कोर्सेज। जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, ओके, सो डॉक्टर तो बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले काफी सारे लोग आते हैं, राइट, काफी सारे लोग इन टच में आते हैं। सो ऑल दोज आर दी पैरामेडिकल लोग होते हैं। जैसे कि BSc इन ऑपरेशन थिएटर है, BSc इन एक्सरे है, BSc इन ऑर्थोपेडिक है। ये वाले जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ 3 साल के होते हैं और आप पढ़ाई करते करते इसमें जॉब भी कर सकते हैं। ओके, यस, सोशल मीडिया, huge demand for social media plus journalism, that is a very right combination. Social media plus journalism, that is a very right combination. Then mass communication, huge demand. Our Akram Sahab is from that field only, okay, and he can guide us much more in mass communication rather than me. Then और एक निश करियर है, जैसे मैं बता रहा था कि फोरेंसिक साइंस का। Okay, so these are the different graduation and post diplomas in forensic science. Forensic science में काफी सारे डिप्लोमास भी हैं, तो हमारे को उन डिप्लोमास के बारे में भी सोचना है। और फोरेंसिक साइंस इज अवेलेबल आफ्टर MBBS एज वेल। काफी सारे लोग हैं जो कि 2 साल 3 साल मैंने देखा है MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई करते रहते हैं, MD इन ऑर्थोपेडिक, MD इन चाइल्ड स्पेशलिस्ट और अगर उन लोगों को अगर नहीं मिलते हैं, देन वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है, देन दे कैन गो फॉर MD इन फोरेंसिक साइंस एज वेल। ओके, एविएशन अगेन इमर्जिंग फील्ड, लेकिन ये कोविड की तरफ से काफी इट इज इन स्लो डाउन, बट ऑब्वियसली लोग ट्रैवलिंग करना शुरू करेंगे। तो ये अगर आप मेरी स्क्रीन देखेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन भी हैं और इसमें डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। ओके, आसिफ साहब थोड़ा कितना और टाइम लग सकता है और क्विकली? we will try to finish in next 10 minutes or so. Is that fine? Do we have next 10 minutes? या थोड़ा सा फास्ट कीजिए, बिकॉज़ yes. हम थोड़ा क्वेश्चंस लेंगे और भी Yes. हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। Exactly. एक्टिव बनाएंगे। Exactly. बेहतर। तो ये सारे पॉइंट्स हम बाद में भी रिपीट कर सकते हैं। Exactly. Exactly. आप स्क्रीन शेयर करिए। Exactly. So I'm just running fast in favor of time. जनरली मैं टॉपिंग्स के बारे में बात कर रहा था, राइट। टॉपिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ग्रेजुएशंस मेरे ग्रैंडफादर ने किया है, मेरे फादर ने किया है, आज मैं वही लेके BSc करूंगा और मुझे उसी टाइप का अच्छे से जॉब मिलेगा। बट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज डिक्रीजिंग। ओके, सो दैट्स द रीजन वी नीड टू हैव अ राइट टॉपिंग इन द सेंस, आपने केक देखा होगा, प्लेन केक अच्छा लगता है या टॉपिंग वाला केक अच्छा लगता है? किसकी कीमत ज्यादा होती है? टॉपिंग वाला, राइट। जनरली द बेस्ट टॉपिंग इज द पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन आप किसी वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, टॉपिंग नहीं लगा सके पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो आप जो है 0 to 2 years वाले कोई भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए। ओके, व्हेन आई स्पीक अबाउट द टॉपिंग, जैसे मैं बता कि JAM, ओके, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, तो ये अगर आप करेंगे तो आपको IIT से, आपको IISc बेंगलोर से आपको MSc इंटीग्रेटेड विद PhD करने के लिए मिलेगा। ओके, इंटीग्रेटेड विद PhD। और ये इसके लिए कौन कौन से स्ट्रीम्स में आप कर सकते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोफिजिक्स, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स। ओके, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी नहीं है। ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन। देन राइट कॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी मच राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स प्लस a course in SCO, फाइन आर्ट्स के साथ, देन BCom किया आपने तो शायद का अच्छा सा कोर्स किया आपने IT में आने के लिए।
आपने बायोलॉजी किया, along with that one बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आपने बीएससी इन मैथमेटिक्स किया, देन मशीन लर्निंग, या तो आप मशीन लर्निंग का कोर्सेज कीजिए, या तो आप जैम का एग्जाम कीजिए, या तो आईसर का एग्जाम कीजिए, या तो जस्ट का एग्जाम दीजिए आप। देन बीबीए प्लस कोर्सेज इन एविएशन, देन आपने बी सिविल किया है, बी मैकेनिकल किया है, देन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन सिविल एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए काफी सारा आता है, रोबोटिक्स आता है, ऑटोमेशन है वहाँ पे। आपने बीएससी इन इंग्लिश किया तो आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज, जैसे मैं बताता हूँ जापानीज, चाइनीज, आप उसको टॉपिंग लगा सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देन सोशल मीडिया है, आप उसके साथ अगर जर्नलिज्म, अगर लॉ करेंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट जब भी अगर बात करते हैं उनको अगर लॉ पता है, लॉ ऑफ द लैंड, देन उनका काफी इम्पैक्ट होता है जब वो बात करते हैं। ओके, एंड व्हाइल फॉर प्रेजेंटेशन अगेन सोशल मीडिया इज द की। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इट इज वेरी राइट कॉम्बिनेशन। अगर आप बीए इन पॉलिटिक्स करते हैं, that will add a huge value to your career. Then कॉमर्स प्लस जर्नलिज्म, आप बोलेंगे कॉमर्स और जर्नलिज्म ये कैसे हो सकता है? देखिए आज मार्केट जो है स्पेशलाइज होता जा रहा है। जर्नलिज्म इन मेडिकल है, जर्नलिज्म इन ऑटो है, जर्नलिज्म इन कॉमर्स है। ओके, सो देयर आर सो मेनी स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म व्हिच आर कमिंग। लेकिन आज वो जर्नलिज्म के हमारे स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कोई अगर एक कोर में आप ग्रेजुएशन करके उसके साथ जर्नलिज्म करेंगे, देन आप जो है काफी सारे मैगजीन्स में, ऑटो मैगजीन्स में है, काफी सारे मैगजीन्स में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, देन अदर थिंग्स आर as you can see on the screen. So this is from my perspective again. Okay, this is my personal, this is what, okay, again this is from person to person, these things differ. Very good. Yes, अगर आपके परसेंटेज कम है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप जो है, जैसे हम वोकेशनल कोर्सेज की बात कर रहे थे, आईटीआई है, देन पैरामेडिकल है, देन गारमेंट है, देन फैशन डिजाइनिंग है, देन फाइन आर्ट्स है। बट डोंट गो जस्ट कि मैं बीसीएस कर लूंगा, जस्ट मैं बीएससी इन कंप्यूटर कर लूंगा, बस उसके लिए आप मत जाइए। यू गो फॉर द स्पेशलाइज्ड वन। कमेंट्स में तब से आ रहा था कि इट्स वेरी हाई अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर द जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो व्हाट अबाउट द एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स? तो वो आपने पॉइंट लिया, बहुत अच्छा है। यस, तो इमर्जिंग करियर फॉर लेडीज एज वेल। जब मैं लेडीज के लिए कोर्सेज की बात करता हूँ, आई एम थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी। ओके, कि टेक्नोलॉजी से आज बैठ के हमारे लेडीज भी जो है काफी सारे घर पे बैठ के कोर्सेज कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दोस, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, और दीज आर ऐसे आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोर्सेज डिमांड में नहीं है। ये कोर्सेज काफी डिमांड में है, काफी डिमांड में है ये वाले कोर्सेज। और ये वाले कोर्सेज का जो प्रोफेशंस का ये लोग, काफी सारे लोग जो है घर से बैठ के काम कर सकते हैं। ओके, यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्लाइड। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें राइट गाइडेंस नहीं मिलता एट राइट टाइम पे, तो हम बोलते हैं कि नहीं यार, अब तो डिसीजन ले लिया, अभी आगे चलो अभी, राइट। हम गलत डिसीजन को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं जनरली मैं ये कहता हूँ कि स्टॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपको लगे कि आपने गलत डिसीजन लिया है, स्टॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपने 2 साल या तो 1 साल गलत डिसीजन लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी की पूरी किताबें गिरती जाएं। ओके, even though you are losing 1 or 2 years, that's fine, but stop at that point of time and take the right decision, go back. There is कुछ भी गलत नहीं है कि हम जो है बैक जाएं और फिर से एक नया फ्रेश करियर स्टार्ट करें। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग उसी गलत डिसीजन को लेके आपकी जिंदगी की किताबें आप गिराते रहें इन फ्यूचर। ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट वन। दैट्स द रीजन, एज अकरम साहब वाज टेलिंग, वी नीड टू टेक द राइट डिसीजन and thinking about the right direction from standard 9th and 10th. Okay, these are some of the jobs which are available after 10th. Okay, आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, मैं यहाँ पे जिसको जस्ट रन थ्रू करूंगा। ये वाले जॉब्स हैं आफ्टर 10th। We will run through। अगर जो कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट स्पेसिफिक है वो हम वापस उनको शेयर कर सकते हैं। Yes. So will not Yes, will not wait. by the time we'll proceed. Yes.
हम बता रहे थे गेम चेंजिंग करियर्स के बारे में. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गेम चेंजिंग करियर्स. देखिए हमारे को ये गेम चेंजिंग करियर्स वाले लोग नहीं चाहिए if they are not a good human being. We need all these professionals along with good human beings. Good human beings are required for our society. Okay. Then again, very much important for the students who have just got the results and who has percentage around 75. कोई पढ़ सकता है इस स्लाइड को मेरी तरफ से? अगर आप ठीक है, मैं इसको इन फेवर ऑफ टाइम मैं पढ़ के बताता हूँ. अगर आपके परसेंटेज 75 के आसपास हैं तो आप मैथमेटिक्स मत ओमिट कीजिए. अगर आपके परसेंटेज 75 के आसपास हैं तो आप बायोलॉजी मत ओमिट कीजिए, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी सारा रिक्वायर्ड होता है इन फ्यूचर काफ़ी सारा रिक्वायर्ड होता है. कभी मैंने ये नहीं सुना कि मुझे मैथमेटिक्स जो है मैं कर रहा हूँ और मेरे जिस्म में कुछ हो रहा है, मेरे जिस्म में आइंस्टाइन आ गया. कभी मैंने ये नहीं सुना. ओके. ये सब जो हमारी चीज़ें होती हैं 11 से ही शुरू होती हैं. 10 तक तो हम मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं. लेकिन 11th में आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मैं जो है मैथमेटिक्स छोड़ दूंगा, मैं बायोलॉजी मुझे नहीं चलता, मुझे मैथमेटिक्स नहीं चलता. ये आपके थॉट्स हैं. ओके. अगर मैं ये बोलूँगा कि आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के बगैर आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते, तो आप लेंगे, उसको क्लियर करेंगे, राइट. तो अगर आपके परसेंटेज 60 हैं, 70 हैं, देन या तो 80 भी हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसको दोनों सब्जेक्ट्स को रखिए आप. ओके. That's it from my side. थैंक यू हसीब साहब. अभी खालिद साहब हम गुलाम साहब को इनवाइट करेंगे कुछ. या प्लीज. जी. अभी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गुलाम साहब, अगर आप कुछ व्यूज शेयर करें इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे. और अस्सलामुअलैकुम. नहीं, अभी मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ. अभी फोन आया, मेरे वालिदा सीरियस है, अल्लाह. तो बोलने के इसमें नहीं है. दुआ करे बस, अब मैं थोड़ी देर सुन के बाहर हो जाऊँ. आमीन. तो जी थोड़ा कुछ बताएंगे स्कॉलरशिप के बारे में, अगर आप कुछ ये करें. हालांकि हम दुआ करेंगे कि आपके भाई साहब ठीक हो जाएं. ठीक है, लेकिन अभी एक तो मैं स्टार्ट से था भी नहीं है इसमें, और अभी मैं वो इसमें नहीं हूँ बोलने के इसमें. थोड़ा सा. हाँ. आप अपना ख्याल रखिए. नहीं, बहुत बेटर. उन्होंने उनकी मेहनत अल्लाह कबूल करे. उनकी तबीयत नासाज है, अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, और जिस पोजीशन में वो बैठे वहाँ रेंज का भी थोड़ा इशू था शुरू में, तो उन्होंने किया था. तो जितना उनका अभी तक मेहनत किया है उन्होंने, तो ऐसे प्रोग्राम तो पहले वही सब पूरा कंडक्ट करते थे और करते रहेंगे इंशाल्लाह. और अभी तो हम दुआ करेंगे उनके लिए सेहत याफ्ता हो जाए जल्द से जल्द. वालिदा के लिए भी दुआ करो, सीरियस है एकदम. इंशाल्लाह वालिदा के लिए भी. आमीन आमीन. जी खालिद साहब, आप फिर ये जो करियर स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप ऑलरेडी एक सवाल आए हैं हमारे पास. और स्कॉलरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इस पे रोशनी डालने के लिए हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हम आसिफ साहब ही कुछ बोल सकते हैं. Yes, is Mushtaq bhai there? He is our scholarship in charge. I think he is available online. मुश्ताक भाई अगर होंगे तो उन्हें हैंड रेज किया, हैंड रेज आसानी हो जाएगी. मुश्ताक पांजा बोल रहे हैं. यस यस. जी जी हैं, और उनको हम अभी अनम्यूट कर सकते, रिक्वेस्ट भेज दिया है अनम्यूट करने के लिए. जी जी आप सुन पा रहे हैं? आप वीडियो में आ सकते हैं मुश्ताक साहब. 1 minute. I have given you the command. If video is not possible, that's also fine, I think. You can start Yes. speaking. Yeah, sure. Hi. So many students were asking about questions about the scholarships. Okay. So as Abdul Hasib sir previously said regarding the what are the we have a dedicated career portal in which we have consolidated all the scholarships which are available in India as well as abroad. Okay. So I will
take you through the website. So you can also, as a student, you can register there with your name and with your education qualification details. And there also you can get the scholarships details. We have provided website names as well as form details if available. And from there you can directly go through the specific website, and you can apply for the scholarships. Okay, so I will quickly share my screens and I will take you through the website, and I will let you know that how you can search scholarships with specific fields. Okay. जिसे मुश्ताक भाई बता रहे हैं अबाउट वेबसाइट, तो हमारा एम जो है आपको सिर्फ जो है 4-5 स्कॉलरशिप देना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जो है खुद जाके स्कॉलरशिप सर्च करें। तो वी वांट यू टू मेक इंडिपेंडेंट, वी डोंट वांट कि आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो इसके लिए हम जो है पूरे मुश्ताक भाई जो है ही इज शेयरिंग द कंप्लीट वेबसाइट एंड हाउ टू सर्च द स्कॉलरशिप। ओके, यस मुश्ताक सर, Can you share your screen? Can you see my screen? Yeah, I think I don't have access. So host can give you access to, so क्या हम कर रहे हैं? यस जी, You can share your screen now. Okay. I hope मुझे आपको Yes. मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? जी देखिए। Okay. So ये वेबसाइट है. Okay. This is our website. So once you go, just type 360careervision.com. Okay. और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है फॉर गेटिंग द डिटेल्स. अगर आपका लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है तो आपको रजिस्टर करना है एज ए स्टूडेंट. ओके. अच्छा मुश्ताक साहब, once you will fill all these details. Okay. 5 मिनट के अंदर अगर आप समराइज करें, फिर हम थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे बच्चों के साथ। Yeah, sure. I will try my best to do it as much as possible. Okay, so आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है. ओके, और उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे. मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ अभी. जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में आपको एक मेनू दिखेगा स्कॉलरशिप्स. ओके, एंड वंस यू गो टू द सर्च स्कॉलरशिप, आप इसमें से किसी एक भी पैरामीटर को अगर दोगे, फॉर एग्जांपल आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए 11th साइंस के लिए. ओके, जस्ट आप इस 11th सिलेक्ट करिए एंड वंस यू सर्च you will get all the scholarships list. Okay, for example let us say Tata Trust. So आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, एक नया विंडो ओपन होगा. वहां पे आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिलेगी. फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट का नेम आपको मिलेगा, तो आपको ये स्कॉलरशिप्स का वेबसाइट नेम कॉपी पेस्ट करना है आपके ब्राउजर में. ओके, और वहां से आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी. सो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके एक पर्टिकुलर जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइडर है वहां पे आपको सेंड करना है. ये सब प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है. इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिक व्हाट आई कैन से गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल ये जो है मौलाना आजाद नेशनल, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है. बेगम हजरत महल, ये ऑल्सो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स. ये भी एक स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट है. सो अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करना है, आप स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करिए और वहां पे जाके आप वेबसाइट पे जाइए और वहां से आपको वो स्कॉलरशिप्स को आप अप्लाई कर सकते हो. सो सॉरी आई वेंट थ्रू टू मच क्विकली. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड, लेट मी नो. थैंक यू. हसीब साहब, क्या अभी हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं? इंटरेक्टिव बना सकते हैं? यस. अगर आप सबको फिर अनम्यूट करना पड़ेगा. यस. तो नाउ हम सबको अनम्यूट करेंगे. कुछ
Better way, one by one we can allow to them. One by one we can also allow. तो आप hand raise करेंगे सबको, रेज हैंड करके अगर बात करेंगे तो। अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेज, एक ऑप्शन आता है हैंड रेज करके आप। हाँ, उमर फारूक साहब कुछ बोल रहे हैं। उमर फारूक साहब तो मैं 1 मिनट में देखता हूँ। उमर फारूक साहब, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी हेलो, दो डिवाइस से अगर आप कनेक्टेड हैं तो एक डिवाइस बंद कर। हेलो सर जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए, सवाल कीजिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सर आप गाइडेंस करें कि 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट है उनको क्या ध्येय लेके आगे चलना चाहिए कि बाबा हमें क्या, किस करियर में जाना चाहिए या कौन सी साइड लेनी चाहिए। इसलिए आप 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट जो है उनको गाइडेंस कीजिए जरा। जी, तो आपको क्या लेके चलना चाहिए? ओके, तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपका परसेंटेज कितना है। आपको ये देखना है कि आपका परसेंटेज कितना है और वो परसेंटेज में कितनी सारी चीजें आपके पास आ सकती हैं, कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ हाँ। और उन कोर्सेज में मार्केट में कौन से नए कोर्सेज हैं वो देखना है आपको। और हाँ जो जी। मार्केट में जो नए जो कोर्सेज हैं उसमें आपको क्या सूट होता है वो देखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया कि नए कोर्सेज कौन कौन से हैं मैंने पूरे शेयर किए, राइट। तो हाँ जी। आपको वो देख के ये करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सवाल है कि I want to do aeronautical engineering. Should I directly do aeronautics or should I go for computer science first, computer engineering and then exam for aeronautics? देखिए, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं then that is much more better, क्योंकि आज का जो जमाना है वो सुपर स्पेशलाइजेशन का राइट। एक सवाल है शाबाना नादव का कि कैन आई अप्लाई more than one government scholarships at a time? तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में किसी का कोई सर आंसर, हासिब सर या मुस्ताक साहब अगर कुछ बोलना चाहते हैं। क्या एक से ज्यादा हम स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं? गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिर्फ हम एक ही अप्लाई कर सकते हैं। एक ही अप्लाई कर सकते हैं, तो एक ही। ओके, विकास माने सर। हाँ हाँ, हमको एक सवाल पूछना है सर। हाँ, हेलो जी विकास सर बोलिए। हमको एक सवाल पूछना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, कैन यू टेल मी हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, लाइक दैट इन परसेंटेज? Suppose that for engineering, after completion of engineering, there are 60% opportunities, like that. आसिफ सर आपको अनम्यूट कर। जी, हेलो, देखो विकास, so there are so many opportunities are there. ठीक है, but you have to be we cannot say कि percentage wise are you telling कि आपके career percentage in terms of the आपके मार्कशीट के परसेंटेज बोल रहे हो या परसेंटेज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज बोल रहे हो? What is the current state of BMS and BHMS, sir? What is the current percentage of job opportunities? Percentage of, so Vikas is asking about the percentage of job opportunities. So see, there is 100% opportunities for each branch, for each stream. Yes, so there are full opportunities are there, लेकिन आपको उसमें टॉपर भी होना चाहिए। अगर आपकी काफी सारे बैकलॉग्स हैं, अगर आप वहाँ पे if you are not performing good, अगर आपने आपके काफी सारे पेपर्स रह गए, then आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सर ये विकास सर, मैं थोड़ा सा आपके ये सवाल के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको। देखिए, इस तरह से पूरा डिपेंड करता है जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसने 10th ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस से, उनकी 3 चीजों पर डिपेंड करता है। उनको नौकरी कितनी जल्दी मिलने वाला है और कितने अच्छे मिलने वाला है। नंबर 1,
कि उनके नेटवर्क कितना अच्छा है। एक डिमांड और सप्लाई आप जानते हैं सर, कि सपोज एक कंपनी ने जॉब ओपन किया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो जॉब, जैसे स्कॉलरशिप के बारे में अभी बता रहे थे कि कितने सारे स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन 80% स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि स्कॉलरशिप ये ऑफर कर रहे हैं और देना चाहिए। जैसे अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो सबसे बड़े जर्नलिज्म और मीडिया के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनमें 16 उर्दू लिटरेचर में, उर्दू में पत्रकार बनाने का स्कॉलरशिप आया था, माने ओपनिंग्स हैं, और उसमें आज भी एक भी अप्लाई किसी ने नहीं किया। क्या आप भारत में जर्नलिज्म नहीं करना चाहता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो गैप है कि कहाँ जॉब अवेलेबल है और आप कैसे वहां तक रीच आउट करते हैं, ये नंबर हो गया 1। नंबर 2, क्या आप इनफ स्किल्ड हैं उस जॉब को क्वालिफाई करने के लिए और लेने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती, आपको एक वेबसाइट नहीं बनाना आता, या आप एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, इन्फोग्राफिक्स बनाना नहीं आता, या आपको, या ये या एक आपको एक प्रैक्टिकल कोई केस देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो एम्प्लॉयर होंगे, क्या आपको उसको सॉल्व करना आता है? तो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, पहले तो आप रीच आउट कीजिए जहां जॉब अवेलेबल है। जॉब अवेलेबल है हर चीजों का, लेकिन आप रीच आउट कीजिए। दूसरी बात, क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि उस जॉब को आप बाखूबी निभा सकते हैं? हेलो सर। है आपकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, कि आप क्या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पता, ऐसा बहुत केस में होता है कि आप जानते हैं, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं आपके एम्प्लॉयर। जी फुरकान साहब। So, what is the current scope of BHMS and BAMS career options? हासिफ साहब, अनम्यूट करना है, आप अनम्यूट करके। यस जी। तो BHMS एंड BMS, देखिए आपको क्या ज्यादा सूट करता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि BHMS एंड BMS में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कौन से मार्केट में ज्यादा डिमांड में है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है। ओके सर। ओके, मेरी क्या कैपेबिलिटी है और मेरा क्या इंटरेस्ट है, आप वो देखिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, then you can acquire your then you can gain a lot of means you will be automatically in demand. Okay. Okay. So, but is there a good scope in future for BMS and BHMS? देखिए, जैसे अभी अकरम साहब बता रहे थे कि डिमांड सबके लिए है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें टॉपर नहीं बनते, हम उसमें प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाते। ओके। आज बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, और बहुत सारे पोस्ट MBBS डॉक्टर्स भी हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलते। पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस नहीं चलती उनकी। लेकिन बहुत सारे हैं जो कि BUMS होते हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल। और कोई सवाल? There is nothing right, bad or good. Everything is good. अच्छा, कुछ चैट बॉक्स में भी सवाल आ रहे हैं कि PhD के लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं क्या? मुस्तफा जान, उन्होंने आंसर कर दिया, हाँ PhD के लिए भी। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फॉर गर्ल्स इन फार्मेसी? दुआ साइद ने सवाल किया है, फार्मेसी में गर्ल्स के लिए कैसा अपॉर्चुनिटी है? देखिए, फार्मेसी में जनरली एक तो है कि मेडिकल का, दूसरा है कि दूसरा आता है MR का, और देन फार्मेसी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे जॉब मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल मुझे ये लगा। आफ्टर क्लास 12 इन साइंस विद 70% मार्क्स, कैन आई डू BSc और एक CA? 83% मार्क्स, माय ब्रदर गॉट 83%। नदफ अरजान ने सवाल किया है, 83% मिला एंड ही वांट्स टू डू CA, प्लीज गाइड। बहुत अच्छा है। यस, ही कैन डू एंड ही शुड बी। अगर वो CA में, अगर कॉमर्स में अगर वो अच्छे हैं आपके भाई, तो आप जो है CA में अपना करियर बना सकते हैं। दैट इज वेरी गुड मार्क्स, कांग्रेचुलेशन, आप अपना करियर बना सकते हैं। तानिया यास्मीन पठान ने सवाल किया, आफ्टर क्लास 12 साइंस विद 70% मार्क्स आई वांट टू डू BSc, इज देयर इसका कुछ स्कोप है क्या? किसका? सॉरी,
BCS? देखिए BCS मैं थोड़ा सा उतना प्रेफर नहीं करूंगा BCS के लिए। ओके, मैं उसके बजाय बोलूंगा कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कीजिए आप, या तो कोई और बैचलर कीजिए 3 इयर्स का, क्योंकि सिर्फ प्लेन वैनिला कोई भी जो कोर्सेज हैं, ओके, उसका उतना डिमांड नहीं रहेगा अनलेस अनटिल यू बिकम स्पेशलाइज इन दैट वन। और आजकल मार्केट में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हमारे को वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करने चाहिए रादर देन प्लेन BSc या तो प्लेन BCS या तो प्लेन BBA। सवाल किया है सर। आमिर भाई, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आमिर भाई। हाँ, Yes, Amir. So, Amir, please respond. You can also respond to the questions. And I request the principals and teachers also, please respond to the questions. Yeah, Assalamu alaikum. This is Amir Sheikh. I'm in IT from last 12 years. So one of the question I got to know about how many percentage of jobs are there. So I just want to elaborate something more on that. I think Vikas or somebody asked, right? So as Hakbhai has also said that there is no defined percentage we can say about it, but it is the supply and demand. So that is one point. And another thing is that this market is changing very frequently. So you will have to go ahead with your interest first, not about what are the opportunities. So there should be a balance. Like if you see that my neighbor's son or daughter has got admission in MBBS or in engineering, then my son or my daughter should also go for the same. So that is first approach is wrong, and you'll have to check for your child what he is more interested about. As a parent, we should just align them to the career path. We should not force them to follow the some path. So based on the supply and demand ratio of the market, our whatever streams we are doing, that will come in picture. But one thing, as Abdul Hasib Bhai is continuously insisting on, is you should be a topper of that. So that means you should not topper in the percentage. It means that you should be expert in that, and that expertise will come only when you have a passion or when you have interest in that particular field. So that will definitely bring you a job, and definitely you will fall in that percentage what you are expecting to get a job. So that's it. Thank you. Amin bhai, if you come with the video, बहुत आपको मिले हुए। Okay. So I'll just flash my actually we did. I would like to request you to little bit discuss about our mission. So Amin bhai has started this mission. He's a founder of this mission. Actually, I can say one of the founder. He was in Pimpri Chinchwad that time, and now there in Oman. Correct me if I am not wrong. No, I'm in Saudi Arabia from last 3 years. Yeah, right now it's in Saudi Arabia, Jeddah. Yeah. So this session belongs to mainly about the students, so it is not necessary to explain or elaborate our work. Our main focus is to give the guidelines to the students. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे थैंक यू। हाँ आसिफ, और एक सवाल आया था शेयर मार्केट्स के रिलेटेड, एंड वन मोर पॉइंट इज दैट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सो फॉर टाइम बीइंग we have accepted that because of this corona crisis or all these things, but what is the scope or how we can comment शेयर मार्केट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? जी यस, देखिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये काफी इट इज अ ग्रोइंग फील्ड, लेकिन कैसे कि ड्यू टू current COVID it has come to it has stalled, you can say. So there are मैं बोलूँगा अगर आप हॉस्पिटैलिटी के लिए वगैरह ट्राई करें देन काफ़ी सारे जो BBA वगैरह हैं उसमें स्पेशलाइजेशन है होटल मैनेजमेंट में वगैरह, देन कैटरिंग के हैं, देन BSc इन होटल मैनेजमेंट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, ये टुगेदर है। ओके, देन BHM है जो कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट है। ओके, सो हम ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। देन BA इन होटल मैनेजमेंट भी आता है। ओके, सो देयर आर सो मेनी कोर्सेज रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट,
एंड यहाँ से हम टूरिज्म के लिए भी जा सकते हैं. ओके. नाउ आई हैव ओपन द फीडबैक फॉर्म. यस. आप थोड़ा सा फीडबैक फॉर्म के बारे में बताएंगे तो अमीर भाई हम आगे उसको विल टेक इट फर्दर. अब सर, if you can put some points for the hotel industries or hospitality management. आमिर भाई हैंड रेज कर रहे हैं ना, कुछ बोलना चाहते हैं आमिर भाई? हाँ. नहीं, वो पुराना ही हैंड रेस था. I already spoke about it. Thank you. Okay. Altaf sir. Okay, Akram bhai. So now we'll proceed for the feedback, explanation about feedbacks, how it is important, and what we are going to take one more step for that digitization of एजुकेशन. अच्छा, तो आप फीडबैक के बारे में, फीडबैक फॉर्म आप लिंक शेयर करेंगे यहाँ? हाँ, लिंक मैंने किया है और एक बार मैं पोस्ट करता हूँ. अगर आप एक फीडबैक, यू कैन सी द चैट बॉक्स. राइट. सारे स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश है, जो हम चैट बॉक्स में अभी लिंक देंगे, एक बार दे चुके हैं शायद, अभी दिए हैं, वो देंगे. खालिद साहब, आपने ऊपर दिया, मैंने देखा है ये लिंक, और एक बार दिया है मैंने, तो मैं रिपीट करता हूं. अगेन एंड अगेन. हाँ, तो ये फीडबैक जरूर फॉर्म भरें, और क्या आपने नए सीखे हैं. अगर आज के इस सेशन के बाद साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट, उस्ताद जुनैद ने एक बहुत अच्छा नो डिस्कशंस अबाउट कैरियर्स इन साइकोलॉजी, नॉट इवन मेंशन इट. सो बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर हैं. और हासिफ साहब, साइकोलॉजी के बारे में कुछ दो चार बातें. यस, there is huge demand for psychology. अगर आप देखेंगे आज मार्केट में कोचिंग के रोल्स आ रहे हैं. ओके, अगर मैं सिर्फ प्लेन साइकोलॉजी करूंगा तो उसका मतलब डिमांड है, लेकिन उतना ज्यादा डिमांड नहीं रहेगा. लेकिन अगर मैं उसको जो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन के काफी सारे कोर्सेज हैं, मैं साइकोलॉजी के उसके साथ अगर मैच करूंगा, उसके सर्टिफिकेशन करूंगा, then I can become a coach in the industry. I can become a coach in the industry. Absolutely. Okay. Meanwhile, I will request to Mr. Dhamma. Dhamma जी, आप हैं क्या? आप थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे तो थोड़ा अच्छा. धम्माराज सालवी सर को फिर रिक्वेस्ट करेंगे. सर, अब एक और सवाल खाली मैं ये ले लेता हूँ आखिरी. खालिद सर का ये है कि इसरो के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं बच्चे, एम नाम है आपके, तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत इतना इंटरेस्ट लेके आप सवाल कर रहे हैं, इसमें कुछ दो बातें बोल दीजिएगा कैसे. Yes, so there is this certain exam which is coming called as IIST. Okay, Indian Institute of Space Science and Technology. तो आप जो है ये एग्जाम जो है 12 के बाद भी दे सकते हैं, और आफ्टर फिनिशिंग आपके ग्रेजुएशन भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत अच्छा, थैंक यू. अभी हम धम्माराज सालवी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे. सर, आप एक वोट ऑफ थैंक्स, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आपकी तरफ से अगर. आज मैं आप सबका वोट ऑफ थैंक्स करना चाहता हूं. हमारे जो मुजव्वर साहब है, जिन्होंने इसका वेबिनार का होस्टिंग किया, और उसकी वजह से आज हम सब स्टूडेंट लोगों के लिए वेबिनार के द्वारा, हम फर्स्ट टाइम वेबिनार के द्वारा करियर की जो लाइन है, कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं और कहाँ पर हम पहुंच सकते हैं, ये बहुत सा अच्छा सा गाइड हमने इस प्रोग्राम द्वारा किया है. तो मैं इसमें जो शरीफ थे जिन्होंने इसके मेहनत उठाई है, ऐसे जो आज हमारे साथ नहीं है पर जिनका हमें हमेशा सपोर्ट रहता है, ऐसे मिस्टर अखिल भाई मुजावर, प्रेसिडेंट ऑफ पिपरी चिंचवड मुस्लिम विकास परिषद, मिस्टर गुलाम भाई शेख, सोशल वर्कर, एंड मौलाना आलिम अंसारी, मिस्टर आमिर भाई शेख, IT प्रोफेशनल, जो हमें हर बार गाइड करते रहते हैं, रैयत विद्यार्थीगंज की टीम है, और मिस्टर अकरम हक, जो जिन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से सबके साथ हंसी के द्वारा स्माइल देते हुए सबको होस्ट किया है, ऐसे हमारे अकरम भाई हक साहब. और जो आज के जो स्पीकर है, हमारे 360 विजन के
मिस्टर अब्दुल हसीब साहब, जिन्होंने अच्छी तरह से सबको गाइड किया है और हर एक के मसले को, हर एक के सवाल को उन्होंने अच्छे से गाइड किया है। ऐसे ही वो हमें गाइड करते रहे। और उनके साथ ही उनके को स्पीकर्स और प्रोफेसर पूनम मुजावर, जो फिजिकल के डायरेक्टर है, जो आज हमारे साथ नहीं है पर उनका साथ रहता है, मिस्टर मिर्जा बेग सर एंड मिस्टर आजाद सर, जो टीचिंग स्टाफ है पीसीएमसी कॉर्पोरेशन का। उसी के साथ मराठी मुसलमान जो हमारे साथ टीम वर्क करती है, प्रोफेसर अमीना मुजावर जी, वाइस प्रिंसिपल है फैबटेक कॉलेज के, प्रोफेसर विकास पाटिल वारणा के है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, प्रोफेसर आर.वाई. पाटिल सर, वाइस प्रिंसिपल है एसजीएम कॉलेज कराड़ से, और उसी के साथ मिस्टर विठल पाटिल सर है वर्किंग प्रोफेशनल एंड ट्रेंड सेटर अल्टरनेट एजुकेशन के साथ, मौलाना असरार प्रिंसिपल है फल्टल मदरसा के, और उसी के साथ मिस्टर मंजिद अख्तर सिटी हॉस्पिटल में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कराड़, और अल्ताफ भालदार साहब जो सिटी होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट के कराड़ के हैं, फलाह एजुकेशन डांगे चौक खेरगांव, हमारे फलाह एजुकेशन सोसाइटी इसमें बहुत अच्छे से हमें गाइड करती है, और इसी के साथ वजीद फाउंडेशन जो हमारे साथ काम करती है। ये जो एजुकेशन सिस्टम के साथ एनजीओज है, एजुकेशन सिस्टम में जो काम कर रही हैं, उन्हें एजुकेशन में एक ही चाहिए कि हम हमारे जो बच्चे हैं, सभी कौम के बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन में हम राह दिखाएं, क्योंकि राह दिखाने वाला अक्सर कोई मिलता नहीं, और जो राह दिखाता है वो अच्छी राह से उन्हें आसान मंजिल से एक कामयाब मंजिल दिला देता है। इसलिए आज के इस वोट ऑफ थैंक्स में मैं इन सभी मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सभी ने इस वेबिनार में शिरकत किए, आप सब शामिल हुए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मराठीतही बोलतो की आपण सर्वजण या वेबिनार मध्ये सहभागी झालात, या वेबिनारद्वारे अनेकांना योग्य असं मार्गदर्शन झालं, आणि हेच वेबिनार आपल्या सर्वांना उपलब्ध होईल। रयत विद्यार्थी विचार मंच, फलाह एज्युकेशन सोसायटी, गुलाम भाई, अमीर भाई आणि 360 विजन आणि अक्रम भाई यांच्या माध्यमातून अनेक काही प्रकारच्या एज्युकेशनच्या संदर्भात काही अडचणी आल्या तर नक्कीच संपर्क साधा। मी आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत आपके वोट ऑफ थैंक्स के लिए। देखिए, कैरियर गाइडेंस एक सेशन से बिल्कुल सारे सवाल का आंसर नहीं मिल सकता। ये एक डायनामिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे ऑर्गेनाइजर से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे वो रेगुलर करते रहें और आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ते रहें, क्योंकि इतने डाइवर्स, इतने सारे फील्ड है, एक सेशन में नहीं होने वाला। ये क्लास 5 से लेके शुरू करके क्लास 12 तक हम कैरियर प्लानिंग लगातार होनी चाहिए। और मेरी खालिद साहब से गुजारिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बेहतरीन आपने सेशन आज प्लान किए हैं और बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि सारे सवाल का हम जवाब दें, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम आपको ऐसे शामिल करते रहेंगे फ्यूचर में। खालिद साहब, ओवर टू यू। अगर आप लास्ट फॉर्मल आपने किया अरेंज, जो हमारा मोटो है, मेन मोटो इज टू एजुकेट द सोसाइटी and what is the best available in the world, so we need to bring forward to the needy people। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो ये कोशिश है जो गुलाम भाई ने शुरुआत किया है, अकील भाई ने शुरुआत किया है। so we are struggling and we are proceeding further। तो rest of things, all things are know each and everybody। तो हम कैसा है कि लेने वाले से देने वाले बने, तो we need to make everybody to capable of that level। so instead of expecting each and every time from somebody, so I need to personally geared up and I need to be capable to give it to somebody। तो इस मिशन से हम काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर कुछ किसी को भी ये है तो अपना पूरा पैनल है या टीम है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ये फीसिबिलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो उसमें आप अपना भी ताउन रखिए, और ताउन इन सेंस इन ऑल द वे to participating, to knowledge sharing, commercially, financially, by donating। so whatever possible we are doing from our side best। and now I want next we are taking further for that digitization of education। so kaise ki government are implementing policies and we need to be put forward our step। so that will come with the next thing for the next seminar or this thing।
and we'll discuss with some of the teaching experts, principals, and some of the teaching experts regarding that educational strategies. So yeah, upcoming we are planning for 2 more seminars recently, or some due by some time. Okay, so it's some from my side. So अगर आपको कुछ put forward करना है आप जरूर। तो इसके साथ फिर हम फॉर्मली आज के सेशन को एंड या समाप्त घोषित कर सकते हैं खालिद साहब। गुलाम भाई जी ठीक है। हेलो। हाँ 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 नहीं, मेरे जहन में था कि जैसे अब्दुल हकीम भाई, अकरम भाई अपना मोबाइल नंबर देते तो ये लोग बाद में भी कुछ पूछ सकते थे अगर जरूरत है तो, ऐसा अगर हो सकता है। फीडबैक फॉर्म आई हैव पब्लिश्ड, फीडबैक फॉर्म किया है मैंने पब्लिश, and Falai Education will coordinate all the activities further. So उसके लिए हम coordinate करेंगे, and all team is there for available. हमारे सबके एक नंबर एक में से शेयर है, और अभी वेबसाइट भी शेयर किया है 360 विजन का, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर लिंक किया है, नंबर्स भी शेयर किया है अब्दुल हसीब साहब ने, उनका शेयर चैट बॉक्स में किया है। तो किसी जो वे है उस वे से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। राइट, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब इतना बेहतरीन एक सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं ये पॉलिसी टाइम्स की तरफ से मेरी ये रिक्वेस्ट गुजारिश है कि जब भी आपको ऐसे लगे कि हम कुछ शेयर कर सकते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम हमेशा हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।